आज बच्चों आपकी हमारी अपनी क्लास की पेपर वर्क है और विषय है संस्कृत। विषय है संस्कृत। संस्कृत और संस्कृत के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कराता अर्जुनियम का। इसके लेखक हैं भारवी। कराता अर्जुनियम और लेखक हैं भारवी। भारवी पाठ का नाम है पाठ कराता अर्जुनियम। लेखक है भारवी। तो भारवों की एक ही प्रमुख रचना है भारवी है। भारवी की प्रमुख रचना का नाम है कराता अर्जुनियम। भारवी की प्रमुख रचना का नाम प्रमुख रचना है कराता अर्जुनियम। कराता अर्जुनियम इसमें सरक कितने हैं? तो इसमें सरक 18 हैं। सरक 18 है। क्वेश्चन आता है कि कराता अर्जुनियम में कितने सरक हैं? तो 18 हैं। अब श्लोक कितने हैं? तो कराता अर्जुनियम में 1040 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? तो 1040 श्लोक हैं। इसके बाद में उपजीव्य में क्या है? तो महाभारत का वर्णन है उपजीव्य। तो उपजीव्य में क्या है? महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व महाभारत का वन पर्व है। इसके नायक कौन हैं? तो नायक अर्जुन है। नायिका द्रौपदी है। नायक कौन है? नायक में अर्जुन इसके नायक है और नायिका है द्रौपदी। नायिका है। पेपर में अधिक बार में आया है कि कराता अर्जुन के नायक कौन है? तो अर्जुन है। नायिका कौन है? तो द्रौपदी है। सरक कितने हैं? 18 सरक है। श्लोक कितने हैं? 1040 है। साथ ही साथ लिखते चलिएगा। अब क्वेश्चन है कि पृथनायक कौन है? तो पृथनायक है क्रांत वेशधारी से पृथ्वीनायक। पृथ्वीनायक क्रांत धारी और वृक्ष भी लिख देंगे शिव। तो इसके जो पृथ्वीनायक है वो क्रांतधारी शिव है। इसके बाद में इसका प्रमुख रस कौन सा है? तो इसका प्रमुख रस है वीनस है। प्रमुख रस तो प्रमुख रस में वीर रस है। इसका प्रमुख रस है वीर रस। और गौण
रस हो गया, प्रमुख रस हो गया, और गौण रस हो गया श्रृंगार। गौण रस, और गौण रस के अंतर्गत आता है श्रृंगार, श्रृंगार रस हो गया। गौण रस के अंतर्गत श्रृंगार रस, इसमें आएगा बच्चों रीति किस प्रकार की है, कौन सा गुण है, तो पांचाली रीति है। रीति यहां लिखो, रीति कौन सी है, रीति को रीति है, रीति कौन सी है, पांचाली। गुण कौन सा है, गुण और है। और जहां पर अधिकतर अपना वीकनेस होता है वहां पर गुण और माना जाता है। तो गुण कौन सा है, और है, और गुण है, और गुण। अलंकार कौन कौन से हैं इसमें, अब आता है कि इसमें अलंकार कौन से हैं, तो इसमें 3 अलंकार मुख्य रूप से अलंकार, और अलंकार के अंतर्गत इसमें 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्र अलंकार है, चित्राक्षर अलंकार है। तो 3 शब्द अलंकार, 3 शब्द अलंकार है, 3 शब्द अलंकार, 60 इसमें अर्थ अलंकार है, 60 इसमें अर्थ अलंकार है, और जो 3 है, 3 चित्राक्षर, चित्राक्षर अलंकार। अलंकार इसमें 3 हमने आपको बताया, 3 शब्द अलंकार है, 60 अर्थ अलंकार है, और 3 चित्राक्षर अलंकार है। 12वीं की शैली कैसी है, तो जो 12वीं की शैली है वो पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है, पांडित्य प्रधान है, अलंकृत शैली है, पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली। मैं जल्दी देता हूँ 12वीं की शैली, बारहवीं की शैली, तो 12वीं की शैली है वो पांडित्य प्रधान, पांडित्य प्रधान, पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। अलंकृत शैली, पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रहित त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं, तो आपके ग्रहित त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं, ग्राताचूर्यम, शिशुपालवधम और नैष्ठिचरितम। तो 3 महाकाव्य हैं, मैं तीनों महाकाव्य को एक बोर्ड पे आपके साथ लिखता हूँ, इसके साथ साथ ग्रहित त्रयी। ग्रहित त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते, ग्रहित त्रयी में कौन से महाकाव्य आते हैं, तो 12वीं का ग्राताचूर्यम नंबर 1,
सर्ग है वो बेटा 18 सर्ग है, 18 सर्ग है। उसके बाद में फिर बाद में दूसरा आता है माघ, और माघ का आपका जो महाकाल है वो शिशुपाल वदन है। महाकाल शिशुपाल वदन, शिशुपाल वदन। शिशुपाल वदन है, और शिशुपाल वदन में जो सर्ग हैं वो 20 हैं। शिशुपाल वदन और सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग 20 हैं। इसके बाद में नंबर 3 का आता है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम तो लिख लीजिएगा। नैषधीय चरितम में जो नए चरितम कितने सर्ग हैं, और इसके लेखक कौन है? सॉरी, नए चरितम श्रीहर्ष का नए चरितम श्रीहर्ष और श्रीहर्ष का आपके सिलेबस में नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम, और इसमें जो सर्ग हैं वो सर्गों की संख्या 22 है। सर्ग 22 है। इसमें जो सर्ग हैं वो आपके 22 हैं। ये ब्रेक के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं, यानी तीनों महाकाव्य आपके सामने वीडियो पे दिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भारवी के ग्राता जुनियम का प्रारंभ कहाँ से होता है, किस शब्द से होता है? तो भारवी उनके ग्रंथ का प्रारंभ यानी महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। क्वेश्चन है भारवी के महाकाव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उत्तर में लिखेंगे भारवी के महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। भारवी के महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। श्री शब्द से होता है। भारवी के महाकाव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भारवी के महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। भारवी के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में किस पद का प्रयोग हुआ है? भारवी के महाकाव्य में अंतिम भारवी के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है? तो लिखेंगे भारवी के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है।
12वीं के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में 12वीं के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। अंतिम 12वीं के महाकाव्य में अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। कृतार्जुन के प्रथम सर्ग में श्लोक पद कितने हैं? कृतार्जुन के प्रथम सर्ग में श्लोक पद कितने हैं? ये कितने श्लोक है? क्वेश्चन 2 12वीं के महाकाव्य में प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक या पद है? 12वीं के महाकाव्य में प्रथम सर्ग में कितने श्लोक या पद है? तो 46 है। 12वीं के महाकाव्य में प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं या पद हैं। 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक हैं। क्वेश्चन आता है कि 12वीं के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? 12वीं के 46वें श्लोक में कौन सा छंद है? 12वीं के अंतिम 12वीं के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? तो लिखेंगे 12वीं के अंतिम श्लोक में माली छंद है। 12वीं के अंतिम श्लोक में